हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करेंगे आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, कैसा क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस हफ्ते की, वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से हो सकता है इस हफ्ते आपको जॉब की ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो या चाहते हो जॉब, तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये टाइम आपके लिए अच्छा है, नए प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। माइंड को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है मेडिटेशन के थ्रू, या कोई ऐसे ही बीज मंत्र आप कर सकते हो जिससे आप थोड़ा सा शांति पूर्वक ज़िंदगी बिता सको। आपके बड़े बुजुर्गों के साथ या सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा रिलेशंस में सुधार दिख रहा है। यहाँ पे मिडल ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क लाइफ में ना आपकी जो पोजीशन है वर्क लाइफ में वो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। लग्जरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा घिरे रहोगे, उस चीज़ से बाहर आने का मन नहीं करेगा। आपके जो बच्चे हैं वो कुछ आपके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो वर्क रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जैसे कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है, कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी, प्लीज़ उससे थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो काम थोड़े से जल्दी अभी तक हो रहे थे, कोई प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई ऐसी बातें, कोई डील फाइनलाइज हो रही थी बहुत जल्दी, अब वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा इस हफ्ते। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे अपने स्किल से, अपनी इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट से। आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा कन्फ्यूजन्स आपको इस हफ्ते होगा। हीट या कोल्ड वेदर जो चेंज हो रहा है बार बार, कभी बारिश हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, तो कभी फिर से ये जो इंटरचेंजिंग वेदर है उस वजह से आपको कुछ फीवर, कोल्ड कफ हो सकता है। ओके, बात करें बिजनेस के प्रॉफिट की तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मिडिल वीक तक थोड़ा सा ऑस्पिशियस नहीं रहेगा चीज़ें, बाकी सब चीज़ें सही ही रहेंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं अब टैरो के थ्रू कि हफ्ता एक्वारियस आपके लिए कैसा रहेगा। सो देखिए ये हफ्ता ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेके आ रहा है, जो कि बोल रहा है कि देखो कुछ जगह पे तो आप अपने लिए ना स्टैंड आउट कर रहे हो, अपनी चीज़ों के लिए खड़े हो रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को बहुत हद तक। फालतू की लफड़े, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बिल्कुल दूर ही रख रहे हो, क्योंकि आपने आए दिन में ना कुछ नोटिस किया है कि जितना अपना पैर दूसरों के मामले में फंसाओगे, बीच में रखोगे, तो अपने ऊपर बात आ जाती है और लोग फिर आपको कहीं ना कहीं गलत समझने की कोशिश कर लेते हैं, जो आपको कभी चाहिए ही नहीं था। मतलब आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में एक टॉक्सिसिटी आ जाती है क्योंकि आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये चीज़ आपने रियलाइज़ कर लिया है और सोचा है कि बस भैया मुझे तो इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने काम में मस्त हूँ। कोई कुछ बोलेगा तो मैं जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी, बात अपन करेंगे, ठीक है। अब मिडिल वीक में एस ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपकी हर एक चीज़ बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आप जो सोच विचार कर रहे हो वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो रही है, जिस वजह से आपके अंदर एक पावर आ रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा। आप देखो एक चीज़ है आपके अंदर कि आप कुछ नया स्टार्ट करना तो चाह रहे हो, कोई नए सर्ज ऑफ इमोशंस में, हाँ
ओके। बट लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कौन से सही है और कौन से गलत है, इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पे आप ये भी मानते हो कि आपकी खुद की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं छुप रही है, आपकी खुद की जो ओरिजिनलिटी है वो छुप रही है, बिकॉज ऑफ सेविंग अदर पीपल, बिकॉज ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स जो आपको पसंद नहीं है बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है। तो एक तरह से आप जो है अपने जो क्या बोलते हैं कि सैटर्न की जो वो है ना, जिस तरीके से काम कराओ, लोगों की करो सेवा, और ऑल ऑफ अ सडन फिर सब चीज़ का आपको हिसाब किताब देखना है, उस चीज़ में थोड़ा सा आप खोए हुए हो अभी इस टाइम में। बट लेकिन किंग ऑफ कप्स मुझे यही बोल रहा है कि आप चाहे जितना भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, आप बहुत ही ओरिजिनल पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, आप डिप्लोमेटिक हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, एम्पैथिक हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा से समझ रहे हो, चाहे वो 2-3 लोग क्यों ना हो आपके साथ थोड़े से भिड़ रहे हैं, बट स्टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशंस। लेट्स सी आपके लव लाइफ में इस हफ्ते कैसा रहेगा। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कीप एन ओपन माइंड। देखिए, एक दो चीज़ें मैं बताऊंगी कि अगर सिंगल्स हैं, सिंगल्स की बात करें तो आप शायद इस पर्सन से नए मिल रहे हो, ये कोई न्यू पर्सन है एब्सोल्युटली जिनसे आप बातें कर रहे हो, एंड ये आपसे पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आपका इनके साथ मे बी रिलेशन रहा हो, या कुछ कार्मिक चीज़ें हैं। हो सकता है ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिस कैन बी समबडी जिसके बारे में आप बहुत मे बी, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं पास्ट लाइफ की। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि इस पर्सन को आप जो है भरोसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो पर्सन है उनको थोड़े से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं वो आपसे बहुत डिफरेंट मेल नहीं खा रही, उस तरीके से मेल नहीं खा रही जितने खानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोचो यार, मेरा जो मन करता है इनका वो मन ही नहीं करता है, जो इनका मन करता है वो मेरा नहीं मन करता है, तो ये मेरे सोलमेट कैसे हो गए। बट आपको ये नहीं पता कि सोलमेट के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के सोलमेट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट जो वो सोचेंगे वो आप है और आप जो सोचेंगे वो वही है, तो ऐसा नहीं होता। सोलमेट का कनेक्शन ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में सोलमेट हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सोलमेट हमेशा अपने लवर को, अपने सोल को अंडरस्टैंड करता है, तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हर कोई जवान सोलमेट है तो सोलमेट मतलब वो भगवान है और ये तो मेरे सोलमेट नहीं है, फिर मेरा सोलमेट कोई और है, ऐसे नहीं होता है। सोलमेट की डेफिनेशन वैसी नहीं है, ओके। तो ये थोड़ा सा समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्वेरियस इन लव लाइफ, बिकॉज समवेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो वो अगर आपने समझ लिया तो यस, आपने बहुत कुछ समझ लिया। तो चलिए, ये है आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है चीज़ें, और पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।